तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिन 8 मई है और दिन शुक्रवार है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:26 पर और सूर्यास्त होगा 6:28 पर होगा। आज का भद्रा काल 12:23 से रात्रि 1:13 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 5 बजे तक रहेगा और राहु काल दोपहर 10:58 से 12:36 तक रहेगा। आज आप सुनने वाले हैं ज्येष्ठ मास के महात्मा का 7वां अध्याय। आइए विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। में कोई चमत्कार नहीं है, फिर भी यह चमत्कारी है क्योंकि यह कथा हमारे जीवन के निर्णय, संघर्ष और संयम को एक नई रोशनी देखने देती है। हमें यह याद दिलाता है कि कभी भी सबसे बड़ा तप होता है सही समय पर मौन रह जाना, सही बात पर अडिग रह जाना। इस समय पुण्य काल में हम एक बार फिर श्री कृष्ण से क्षमा और कृपा की याचना करते हैं। हे श्री कृष्ण, अगर हमारी श्रद्धा डगमगाई हो तो आप उसे सहारा दें। हम सूर्य देव से भी निवेदन करते हैं, हे भास्कर देव, हम हर परिस्थिति में धैर्य और प्रकाश का संतुलन प्रदान करें। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती, विष्णुपदी, शिव की जटाओं से में लहराने वाली कल्याणी हो। आज एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो दुख, पाप और कष्ट, रोग, दरिद्रता और कलेश है, कृपा करके आपकी निर्मल धारा से उसे बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगा मई माँ, आपकी शरण में हम आकर हम सभी आपसे करुणा की क्षमा करते हैं। हे पाप हारिणी, कृपा करके हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को सुखमय बना दो। सभी प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। अब सुनिए विष्णु के वामन अवतार की यह कथा श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, प्रहलाद के पुत्र विमोचन से महाबली का जन्म हुआ। बलि धर्मों में श्रेष्ठ, यज्ञ, प्रतिज्ञा, नित्य धर्म परायण, पवित्र श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को, मरुदत्त गणों का जीत कर 3 लोकों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का पर राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना ज्योति ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक धन की उपज होती थी। सभी गायें पूरा दूध देती थी। सारे वृक्ष सदा फूलों की तरह लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवताओं दास भाव से उनकी सेवा करने लगे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों के ऐश्वर्य भोग रहे थे। ऋषि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या का अनुष्ठान किया और उनमें देवताओं के सभी भगवान जनार्दन का पूजन किया। इसके बाद 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विपर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण करूँगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवेश्वर, दैत्यराज इंद्र बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया
पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भाव भगवान का आगमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्षों बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारिणी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई दे रहा था। वे मेखला, मृग चर्म और दंड आदि चिन्हों से विभूषित हो रहे थे। इंद्र और आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, हे देवांगों, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु आप दैत्यराज से 3 लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास गए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहस हो उठा और मुस्कुराते हुए बोले, विष्णु जी का स्वरूप है, अतः आप साथ विष्णु जी यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों का आसन दिया और विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी से कहा, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए मैं आपका कौन सा कार्य करूं? द्विज श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र ही बताइए, मैं अवश्य ही दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सबसे बड़ा दान है। जो भूमि का दान करता है, उस दान को ग्रहण करता है, वो दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि का दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, यह तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन परमात्मा को पृथ्वी दान ना करे। ऐसा कहने से कोई और वस्तु दान कर दो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैं सारा पूर्ण भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु जी ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुख जीवन तक अगर देना पड़े तो मुझे कोई संकोच नहीं है। इसलिए इस ब्राह्मण देवता को आज मैं 3 लोगों का देने का निश्चय कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मणों के दोनों चरण पखारे, हाथों से जल लेकर भूमि का दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा के रूप में धन दिया। फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृतज्ञ मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब विष्णु जी ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अपने पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, दिव्य देवता, असुर, मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैग में नाप दिया। फिर दैत्यराज ने कहा, राजन, अब मैं क्या करूं? भगवान की वह विराट रूप महान तेजस्वी था, महात्मा ऋषि और देवता के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, मैं तथा ब्रह्मा जी भी उन्हें नहीं देख सकते थे। पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजक तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य दान किया, उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के
स्वरूप का दर्शन कर दैत्यराज बलि प्रसन्न की सीमा नहीं रही। उसके नेत्र से आनंद के आंसू छलक पड़े। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्र और उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से वाणी से बोला, हे परमेश्वर, आपके दर्शन करने से मैं धन्य और कृतज्ञ हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने दूसरे पग को फैलाया। वह नक्षत्र लोक देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं हुआ। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्ष युक्त मन को धन्य माना। अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उनके चरण को धोया। श्री विष्णु के यह प्रभाव से चरण दोदक अक्षय हो गया। यह तीर्थभूत निर्मल जल वीरू और पर्वत के शिखर पर गिरा। जल को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं से बह रहा था। वे चारों धाराएं सीता, अलकनंदा, भद्रा आदि प्रसिद्ध हुई। मेरु दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बंटकर स्तोत्रा कहलाई। वह लोग पावनी गंगा तीनों नाम से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्ग लोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती अर्थात मध्य में मृत्यु लोक पर वेगवती गंगा कहलाने लगी। यह गंगा मनुष्य के पवित्र करने के लिए प्रकट हुई। इनका स्वरूप कल्याणमय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जब गंगा मेरू पर्वत से नीचे गिर रही थी, उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण किया। जो श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण किया अथवा उनके जल का पान करके वह निसंदेह संपूर्ण जगत को पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथी महातपस्वी गौतम ने तपस्या से मेरी पूजा करके गंगा जी से याचना की। तब मैं संपूर्ण विश्व के हित के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों के महाअनुभाव के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम ने जिस गंगा को ले गए थे वह गौतमी गोदावरी कही जाती है। राजा भगीरथी ने जिस भूमि को उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मैंने प्रसंगवाद तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई, इसके भक्तवत्स भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानव, नागों तथा जीव जंतु का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अश्व विनाशी भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्र से भगवान का स्तव और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसी तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोक को महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, सुबह यह मैंने तुम्हें वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। सभी प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म में आज की कथा। दिन्नी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बताया है, अब आप यह बतलाने की कृपा करिए कि भगवान सूर्य की उपासना से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या नियम है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इनका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दंडी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, हे दिंडन, आप सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं, उत्तम फल देते हैं। पापों से सहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का प्रत्याग करके ना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से कोई मनवांछित फल प्राप्त होता है। 1 रात, 2 रात, 3 रात या व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन वचन कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में यदि तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित्त होकर भगवान सूर्य नारायण की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अंधकार का नाश कर तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी भी प्रकार की संदिप्त नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, धन, नैवेद्य,
भक्ति से सूर्य की पूजा करने और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प ना मिले तो वृक्षों के कोमल पत्ते दूर्वा से ही पूजन कर लेना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल जो भी यथाशक्ति मिले उसे भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल्य तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूल से जितनी भी कणिकाएं होती हैं उतने समय में सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर में छोटे से भाग का मार्जन भी करते हैं, अतः साफ सफाई करने से उसके सभी पाप से मुक्ति हो जाती है। जो गोमय, मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्णों से मंदिर के उपलेपन करता है, यह विमान चढ़कर सूर्य लोक को जाता है। मंदिर में जल छिड़काव करके वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह दिव्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। मंदिर में दीप प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले ज्ञाता और अज्ञाता सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर भी नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य, नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व अप्सराएं उनके आगे गाने और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है वो श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जाति स्मरक अर्थात सभी जात की बात जानने वाला हो जाता है। दिन में सूर्य आराधना से जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इसकी आराधना से कई गृहस्थ और स्त्रियों में यही उपस्थिति है। जितेंद्रिया सन्यासी भी इसे अनुग्रह से मुक्ति प्राप्त होते हैं। मोक्ष के द्वार भी हैं। इस तरह के सभी वर्ण और आश्रम के आश्रय परम गति भगवान सूर्य का ही है। हे दिंडन, अब मैं उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पापों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को चित्त, क्रोध और चिंतेंद्रियां होकर पूर्ण उपवास करें। फिर भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातःकाल उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुल आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को दान दे यथा स्वयं प्रसाद भी ग्रहण करें। यदि फल ना मिले तो साली अर्थात चावल का, गेहूं का आटा लेकर उनमें गुड़ मिलाकर घी में पकाकर भी भोग लगा सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को हवन कराने के बाद भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गौमूत्र से गोमय, गोदोधन, दही, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उपटन कर दुर्वा, गौ, सिंह और जल चमेली के फूल का रस इसमें स्नान करें। इससे प्राशन करें। यह सभी पापों को हरने वाला है। सभी प्रकार के फल, भूमि, धन धान्य, बछड़े, साथ में गौ के साथ ताम्रपत्र और श्वेत वस्त्रों को धारण करे। जो क्षति संपन्न हो वह चांदी और आटे के पेष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दें। सोना, रत्न और वस्त्रों को आचार्यों को 2 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। यह फल सप्तमी विधान कहा जाता है। यह अतिशय पूर्णमय सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाला होता है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। यहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है यह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत करने वाले ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय और इंद्र लोक, वैश्य, कुबेर निवास करते हैं। शूद्र भी इस व्रत के प्रभाव से द्विज को प्राप्त होते हैं। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती हैं। विधवा नारी को अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं होता है। इस फल से सप्तमी के समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले सभी इच्छाओं को पूर्ण हो जाती है। अब जानिए इसके सप्तमी का रहस्य, व्रत के पदार्थ का निषेध तथा व्रत के विधान फल के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं रहस्य सप्तमी का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत करने के पीछे आगे आने वाली 7 पीढ़ी उद्धार होता है। जो भी इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विधा, विनय, धर्म तथा वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियम सभी प्रकार के मैत्रिक भाव रखते हैं, भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं,
मनुष्य को व्रत के दिन ना तेल का स्पर्श करना चाहिए, ना नीला वस्त्र धारण करना चाहिए, ना आंवले से स्नान करना चाहिए, किसी कलह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस दिन व्रत के लिए एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित कि स्वयं शुद्ध के उपवास ही व्रत करे, तभी शुद्ध हो जाता है। यदि ज्ञानावश्य नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत या दातुन कर रहा लेता है तो वह चंद्रयान व्रत करने से ही शुद्ध होता है। और इस दिन रोम कुल में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 किच्छ चंद्रयान व्रत करने से शुद्धि संभव है। जो व्यक्ति पमावत वंश के नील वृक्ष के अर्थात उद्यान अर्थात बगीचे में जाता है वह पंचगव्य प्रशासन से शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्षों तक अपवित्र होती है। रहस्यमय सप्तमी व्रत के दिन जो भी तेल का स्पर्श करता है वह प्रिय भाय नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। मासों में धाता, आर्यमनाथ, मित्र, वरुण, इंद्र, उषा, भंग, वष्टा, विष्णु तथा भास्कर इन 12 सूर्यों की पूजन करें। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र 1 मासा स्वर्ण तथा दक्षिणा दान देना चाहिए। यदि भोजन ना मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही भोजन की भांति भोजन कराकर वही वस्तु दान देना चाहिए। दिन इस प्रकार मैं सप्तमी व्रत के महात्मा का वर्णन किया है। इसके श्रवण मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सुमतु बोले, राजा, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। दंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके मनोवांछित फल प्राप्त करने में सफल हुआ। वह भगवान सूर्य के अनुचर हो गया। यह थी जिसके 7 बेटे थे, उनमें से 6 कमाते थे, एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया घरों की अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, लेकिन 7वें को बचा चूठा भोजन खिलाती। वह भोला था, वह अतः मन से बहुत विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, हाँ, यही प्रेम करती हैं कि सबका जूठा खिलाती हैं। फिर तुम ऐसा कहते हो तो चाहे तो मैं कुछ समय आने बाद देखता है कि एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन, चूरमे, लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उसको बहुत से आसनों पे, अच्छे आसनों पे बैठाया। 7 प्रकार के भोजन, लड्डू परोसे वह बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 खाकर उठ गए तो माँ ने उसकी थाली के बचे जूठान इकट्ठे किए, उनमें से एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह घर से निकला। जाते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई तो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आए कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपने पाल। तो इस पर पत्नी बोली, जायो पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, स्वर्ग तुम्हें सहाय, देहु निशानी अपनी, देखो धरी में धीर, सुधि हमारी ना बिसरायो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, मुझे भी अपनी कुछ निशानी दे दो। मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण विवाह में पति की पीठ पर हाथ का छाप मारती हैं। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वह व्यापारी की दुकान में जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। नौकरी की ज़रूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से लेकर शाम रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब करने लगा। सेठ के 5-7 नौकर चक्कर खाकर गिरने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष पर वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे
काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानी बड़े कष्ट देने लगे। वे उसे लकड़ी में जंगल लकड़ी भी काटने के लिए भेजती और भूसे की रोटी और फूटे नारियल पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे कई औरतें व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं और इसका फल क्या मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे करने से मनवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, चिंता और राज के मुकदमे, कलष्ट, रोग सब नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख और धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ी बेच दी और गुड़ और चना लेके आई। उसने व्रत की तैयारी कर ली। उसने मंदिर किसका है यह कहने लगी, यह माँ संतोषी का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे दुख हरो। माता को दया आई। एक शुक्रवार उसने पति का पत्र लाया और अगले बार पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़कर कहने लगी, अब तो उसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी ना बोलेगी। वह बोली, माता धन आवे तो सभी को अच्छा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों पर गिरकर बोली, हे माँ मैंने तुमसे कब पैसा मांगा, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैंने अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद आई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मानकर सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बातें सभी से कही। सभी ने मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसी माता ने कहा है वैसा ही करिए, डरने की क्या बात है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लेन देन का सारा साफ हो गया, सारा माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा। वह जल्द ही अपने घर को रवाना हुआ। बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती थी और माँ संतोषी की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख, तीसरा अपने सिर पे रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर पानी करने को आ जाएगा तब तू लकड़ी घर उठाकर लेकर जाना। चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवे लगाना। सासू जी लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज ये मेहमान कौन आया है जिसके माँ के चरण छुए हैं और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा घर लेकर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दी। आज मेहमान कौन आया है? यह वचन सुन सास बाहर कपट भरे वचनों से दिए हुए कष्टों को भुलाकर कहने लगी, हे बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात भोजन कर ले, गहने और कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुन उसका पति बाहर आया और अब पत्नी के हाथों में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज नहीं करती,
तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैं तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसके साथ वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और उसने अपना सारा सामान तीसरे मंजिले के ऊपर कमरे में रख दिया। एक दिन वह राजा के सामने ठाट बाट बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर लो। जल्द ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को खाने पर बुलाया। उन्होंने मना किया। जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने जीम की खटाई मांगी। वो कहने लगी, भाई, किसी को खटाई नहीं दी जाएगी, यह माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ ना समझ सकी उसका क्या भेद करना है। उसने पैसे दे दिए और इमली की खटाई मांगकर खाने लगा। उसने संतोषी माता रोष हो किया और महाराजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोते हुए माता के चरणों में गिर गई। उनके चरणों पर गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब मुझे रुलाने लगी। माता बोली, हे पुत्री, मुझसे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा, इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया। और वह कहने लगी, माता, मेरी कोई अपराध नहीं है, मुझे लड़कों ने भूल और छल दिया, मैंने भूल से ही पैसे दिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। माताजी बोली, जा, तेरा पति रास्ते से आता हुआ मिलेगा। मैं उस रास्ते पर उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। वे फिर घर चल गए। कुछ दिन बाद शुक्रवार का दिन आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया और जेठानियों ने वही बात फिर सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई तो नहीं मिलेगा है, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा दिया। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र का हुआ और वह पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन माता संतोषी ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका क्या सासरा है देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया और गुड़वा चने से सना मुख से सूर के समान होठ पर, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, इसी सूरत पे वह घर गई और दहली पाँव रखते उसकी सास बोली, देखो कोई डाकनी आ गई है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में ही सास भोली पगली इसे देखकर उतावली हो गई, बच्चे तक को पटक दिया। इतने में माँ संतोषी के प्रताप से वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सास सुमा, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह तो वही संतोषी माता हैं। यह कहकर उसने सारी खिड़की खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और वृत्त करने लगे। माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमें क्षमा करें। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको फल दें। जो आप कथा पढ़े सुने, जो हुकार भरे, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। कहते हैं भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से कोई भी प्रसाद के रूप में चढ़ा हुआ भगवान के लिए अमृत के समान होता है। भगवान भावना देखते हैं। ये 7वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।